बारिश से पूर्व नाले नालियों की सफाई करना नगरपालिका की नैतिक जिम्मेदारी होती है और इसी के चलते नगरपालिका के द्वारा हर साल वृहद स्तर पर बारिश से पूर्व अभियान चलाया जाता है ताकि बारिश के दौरान होने वाली जल भराव की गंभीर समस्या से लोगों को राहत मिल सके। लेकिन वार्ड नंबर 6 बालाघाट नगर में कुछ अलग ही देखने को मिला। दरअसल यहां पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा एक 70 साल पुराने नाले को बंद कर दिया गया। इसकी भनक लगते ही वार्ड वासियों ने तत्काल विपक्ष के पार्षदों, नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से यहां पर चक्का जाम आंदोलन कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर आशीष काकरिया के द्वारा यहां पर अपने प्लाटिंग की भूमि से होकर गुजरने वाले नाले को बंद करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे आनन फानन में ही नगरपालिका के एक अधिकारी BL लिल्हारे के द्वारा अपने अधीनस्थ अमले के साथ पहुंचकर बंद कर दिया गया था। इतनी तत्परता एक कॉलोनाइजर के आवेदन पर दिखाने को लेकर लोगों में भयंकर आक्रोश भी देखने मिला, जिसे लेकर लोगों ने यहां पर चक्का जाम आंदोलन भी किया और बाद में एक प्राइवेट मशीनरी के जरिए नाले को फिर से खुलवाया गया। आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कम से कम 70 साल से ये नाला यहाँ पे है, कम से कम जब से हम लोग देख रहे हैं बचपने से, और कभी भी नाले को पेक नहीं किया जाता, उसको रखा। दूसरी चीज़ ये जो बाउंड्री है भूमि स्वामी की, ये न्यू है उसकी। कुछ ज़मीन बेचने वाले इसको पेक करके नगर पालिका का सहारा लेके इसको पेक करना चाहते हैं, जिससे जनता को परेशानी, पूरे मोहल्ले में पानी भरेगा। कम से कम ये 17 नाली से कांटेक्ट है इसका। आपका नावल्टी हाउस, दिगंबर जैन मंदिर, महाराणा प्रताप, हनुमान चौक के भी इधर से नाली से इसका रिटर्न है। अभी साथ है और ये 100 साल पुराना नाला है, इसको बंद करना चाहते हैं। और बारिश में पानी सबके घरों में घुस जाता है, इससे हम लोग को बहुत परेशानी, और 6-7 नालियों का इससे कांटेक्ट है, यानी जैन मंदिर से लेके तो ये नावेल्टी वाली रोड से पूरा पानी इस नाले से पूर्ण इसको भरना चाहता है। ये जब लिल्हारे बाबू शायद वो कलेक्टर का आदेश है, बोले ये हम भर रहे बोले, और प्रशासन पूरा लेकर आए थे, पुलिस थे, SP सभी लोग। नेता प्रतिपक्ष यंगराज कारो लिल्हारे ने भी इस पूरे मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जब नगरपालिका के अधिकारी से उन्होंने चर्चा की और इस बारे में लिखित आदेश दिखाने के लिए कहा तो उनकी ओर से कलेक्टर साहब के मौखिक आदेश पर ही ऐसा करने की बात कही गई, जबकि ऐसा किसी तरह का मौखिक आदेश कोई भी अधिकारी नहीं दे सकता है। इसी से सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से कॉलोनाइजर के आके नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 6 की आम जनता के द्वारा हमारे को फ़ोन किया गया था कि यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पानी निकासी का नाले को बंद किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। और ये हमारी जानकारी बहुत पहले से है कि ये सोमानी राइस मिल, इसके बाजू से पूरे वार्ड नंबर 6 और 17 और आसपास के आधे शहर के पानी की निकासी हो रही है 100 साल 150 साल से, और किसी कॉलोनाइजर के द्वारा ये मिल खरीद ली गई है, तो खरीद ली गई है, बढ़िया है, अपनी जितनी खरीदा है उसमें रहे। 100 साल पुराना नाला जिससे पूरे आधे शहर की पानी निकासी हो रही है, उसको प्रशासन के सहयोग से, और जब मेरी BL लिल्हारे जी से फ़ोन पर बात हुई तो वो बोलते हैं कि मुझे मौखिक आदेश माननीय कलेक्टर साहब का था। मेरा निवेदन ये है कि माननीय कलेक्टर साहब नगर पालिका का पूरा अमला, टेक्निकल अमला पूरा नाले का निरीक्षण करे, और ये तो उस कॉलोनाइजर को भी जनहित में वहाँ पर 3 फीट का नाला बना देना चाहिए, क्योंकि नेचुरली ढलान इस एरिया में है। और अगर इस नाले को बंद कर दिया गया तो दूसरा हनुमान चौक इस एरिया में बनेगा। ऐसे ही कॉलोनाइजर को सपोर्ट करने से हनुमान चौक में जल भराव उत्पन्न हो रहा है, और वो कभी सुलझने वाली नहीं है। नगर पालिका प्रशासन इतने दिनों से हनुमान चौक को सुलझित नहीं कर पाई, तो यहाँ एक नई समस्या खड़ी कर रही है। और ये हमारे नगर पालिका के BL लिल्हारे जी, इनको समझना चाहिए कि किसी आशीष काकरिया के द्वारा मात्र एक लिखित आवेदन दिया गया है,
कोई आदेश पारित नहीं हुआ है कलेक्टर साहब का, कोई परिषद का आदेश नहीं है। और एक लिखित आवेदन 21 तारीख को और 25 को शनिवार का दिन, जिस दिन छुट्टी रहती है, और इस भूमि का नामांतरण भी नहीं हुआ है। अभी जमीन किसी और के नाम पर है, आवेदनकर्ता कोई और है, और त्वरित कार्रवाई कर दी गई। इतनी अगर तत्परता नगर पालिका दूसरे एरिया में दिखा दे तो बालाघाट शहर जल भराव से मुक्ति पालेगा। आज कई एरियो में हम पानी निकासी के लिए जनहित में भूमि स्वामी की जमीन अधिग्रहण करते हैं, और यहाँ पर तो 100 साल पुराने नाले को बंद कर दिया गया एक कॉलोनीनाइजर को फायदा पहुँचाने के लिए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। कॉलोनीनाइजर किसी आवेदनकर्ता आशीष कांकरिया है। अच्छा, ये भी कॉलोनाइजर है। अब वो पीछे उनने भूमि स्वामी भूमि खरीदे हैं बोलते हैं, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है 60 मीटर बाद में उसी के द्वारा 3 पाइप डाल करके पानी निकासी कराई जा रही है। सामने का 60 फीट का 60-70 मीटर में नाला बंद कर रहे हैं वो, और प्लाटिंग करे। हमको किसी के कारोबार से, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर पानी निकासी की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की और कॉलोनीनाइजर की भी है। वो नेचुरली ढाल को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि 100 साल 125 साल से जो पानी निकासी की व्यवस्था बनी हुई है वो यथावत रहना चाहिए, और यथावत रहेगी। मैं वार्ड नंबर 6 के और 17 के पूरे वार्ड वासियों को यह आश्वस्त करता हूं कि 2 बजे रात में भी ज़रूरत पड़ेगी, हम कांग्रेस के सभी पार्षद भाई, हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि जी और हमारी विधायक आपके साथ खड़ी है। देखते हैं कैसे वर्षों पुराने नाले को कौन बंद करता है।